चलिए शुरू करते हैं का टॉपिक एक्शन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड कैटेकोलामिन्स हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल या फिर नॉन लिपिड सॉल्युबल। सपोज दिस इज सेल्स, एग्जांपल ले रखे हमने लिवर सेल्स का, दिस इज, और इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ का इसका हुआ न्यूक्लियस। व्हेन इंसुलिन हार्मोन रीचेस टू टारगेट सेल बट दिस हार्मोन कैनॉट एंटर्स इनसाइड सेल बिकॉज दिस हार्मोन आर नॉट लिपिड सॉल्युबल, और ये हार्मोन लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते। सो दिस हार्मोन रीचेस टू हार्मोन रिसेप्टर्स। ये क्या है, दिस हार्मोन रिसेप्टर जो कि ग्लाइको प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं सेल की मेम्ब्रेन्स में। सो ये रिसेप्टर्स स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं और इनका नंबर वेरी करता है फॉर डिफरेंट हार्मोन इन डिफरेंट सेल्स। So firstly this hormone combined with specific receptors and forming hormone receptor complex first, and here starts chain of event at cell membrane, जिसको हम बोलेंगे एक्शन एट मेम्ब्रेन लेवल। इस हार्मोन को सेल के अंदर जाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है एडेनिल साइक्लेज एंजाइम, जो किस तरह का काम करती है, एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। So this hormone complex alone cannot activate this adenyl cyclase enzyme which act as co-transporter, और ये enzyme जो adenyl cyclase enzyme है is very important for action of protein because it forms secondary messenger like CAMP from ATP. So adenyl cyclase enzyme का क्या काम होता है, ATP से किसका फॉर्मेशन, साइक्लिक AMP प्लस अर्गोनिक बाइफॉस्फेट्स का इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अगर बन गया फिर वो एक जी प्रोटीन की हेल्प लेगा। अच्छा, जी प्रोटीन क्या होती है, जी प्रोटीन एक साइंटिस्ट अल्फ्रेड गिलमैन ने डिस्कवर्ड की थी, और ये जी प्रोटीन इंटर कन्वर्ट हो जाती है जीडीपी इंटू जीटीपी या फिर जीटीपी इंटू जीडीपी। जी फॉर गुआनोसिन। अगर बात करें गुआनोसिन या फिर अल्फ्रेड गिलमैन, सो वाट जी फॉर डेन फॉर, अगर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, गुआनोसिन को। सो जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट्स होती हैं, दैट इज फर्स्ट अल्फा, बीटा एंड गामा। बीटा एंड गामा ये नॉट सेपरेटेड, ये सेपरेट नहीं हो पाती, दिस इज नॉट सेपरेटेड, एंड अल्फा जो बचती है वो सेपरेट हो जाती है। सो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इस ट्रांसड्यूसर जी प्रोटीन की हेल्प लेता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सो दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट जी प्रोटीन, सो इट सेपरेट अल्फा सब यूनिट, देन इट बिकम्स एक्टिव। नाउ दिस एक्टिवेटेड जी प्रोटीन स्टिमुलेट एडेनिल साइक्लेज एंजाइम विच फॉर्म साइक्लिक AMP. सो लास्टली साइक्लिक AMP कॉम्बाइंड विद इनएक्टिवेट एंजाइम जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है इनसाइड सेल, एंड बस कास्केड इफेक्ट वो एंजाइम बन जाती है जो कैटलाइज करती है पर्टिकुलर रिएक्शंस को, जैसे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी किसमें, ग्लाइकोजेंस में इन लिवर सेल। सो इसी तरह से पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। इसी प्रोसेस की तरह FSH, अगर इंसुलिन की जगह अगर हम एग्जांपल रख दें FSH का, सो FSH क्या करेगा, स्टिमुलेट एक्टिवेट करेगा किसको, ओवरियन फॉलिकल्स को, और इसी तरह से पूरा मैकेनिज्म क्या होता है इसका कंप्लीट।